वर्ग बोर्ड के मुद्दे में सरकार ने मनमाना तरीके से बिना मौलानाओं को बताए बिल ले आए। ये सरकार इतनी बेशरम है कि जो बिल लाती है वही खुश नहीं होता। खुश कौन होता है? जिसका उस धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। कि जब वर्ग बोर्ड की 98% संपत्ति संसद ने खुद अपने पास गिरवी रख रखी है, मतलब सरकार के पास है, तब क्यों मर रहा है ये बोर्ड? क्या जरूरत है इस मुसलमान को परेशान करने की? मतलब इसके मदरसे, इसके स्कूल, इसका खाना, इसका पीना, इसका 2-3% जो मदरसे से आ रहा है, मतलब जो वर्ग बोर्ड से आ रहा है, उसे खत्म करना चाहते हो। कानून वापस होगा, डंके की चोट वापस करवाएंगे कानून को। बोध गया में लगातार बहिष्ठों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको दबाने के लिए वर्ग बोर्ड लाया गया है। जोर तरीके से हिंदू समाज ने वर्ग बोर्ड का समर्थन नहीं किया और इनके मुंह में तमाचा मारा, और यहाँ तक कि याचिका देने में हिंदू भी कम नहीं है इसके खिलाफत में। राम मंदिर में महिलाओं को आपने बोर्ड मेंबर क्यों नहीं बनाया? अगर आप इनके शरीयत में, इनके कुरान में घुसने की कोशिश करते हो तो आप अपने वेद पुराण को बदलने की कोशिश क्यों नहीं कर पाते हो? तब मनुवादी सोच क्यों आती है आपकी? ये वही गोडसे की पैदाइश है जो महिलाओं को घर में रखने की वकालत क्या करते थे, उनको गुलाम बनाने की मानसिकता रखते थे। आज वो महिलाओं के लिए चिंतित है। एक भी मुसलमान जड़ियों को घुसने नहीं देगा अपने ये बिल चारों की राजनीति खत्म कर देगा। चारों की खत्म होगी, चारों की राजनीति खत्म कर देगा और बिहार चुनाव में आपको इस चीज का परिणाम देखने को मिलेगा। खतरे में हिंदू है, सरकार वक्फ बोर्ड में सुधार करके मुस्लिमों का भला कर रही है। देखिए ना, वर्ग बोर्ड के मुद्दे में सरकार ने मनमाना तरीके से बिना मौलानाओं को बताए बिल ले आए। ये सरकार इतनी बेशरम है कि जो बिल लाती है वही खुश नहीं होता। ये इतनी बेशरम सरकार है। खुश कौन होता है? जिसका उस धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, वो नाचता है। और हमारे कहने का मतलब ये है कि जब वर्ग बोर्ड की 98% संपत्ति संसद ने खुद अपने पास गिरवी रख रखी है, मतलब सरकार के पास है, तब क्यों मर रहा है ये बोर्ड? क्या जरूरत है इस कानून की? क्या जरूरत है इस मुसलमान को परेशान करने की? मतलब इसके मदरसे, इसके स्कूल, इसका खाना, इसका पीना, इसका 2-3% जो मदरसे से आ रहा है, मतलब जो वर्ग बोर्ड से आ रहा है, उसे खत्म करना चाहते हो। मतलब VIP कल्चर होगा मौलानाओं का अब, कि जो पैसा देगा वो पहले जाएगा। दलालों, बेशर्मों, चप्पलों से मारा जाएगा इस कानून को, और इन दलालों को जिन्होंने कानून लेके आए हैं। कानून वापस होगा, डंके की चोट वापस करवाएंगे कानून को। ये कानून कभी भी, क्योंकि आज बोध गया में लगातार बहिष्ठों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको दबाने के लिए वर्ग बोर्ड लाया गया है। पेट्रोल डीजल बढ़ाने के लिए वर्ग बोर्ड कानून लाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दलालों ने सोचा क्या कि इसका में हमारा साथ हिंदू समाज देगा, लेकिन बिरजोर तरीके से हिंदू समाज ने वर्ग बोर्ड का समर्थन नहीं किया और इनके मुंह में तमाचा मारा, और यहाँ तक कि याचिका देने में हिंदू भी कम नहीं है इसके खिलाफत में। अब लगाओ अंदाजा तुम बेशर्मो कि जैसे किसान बिल था, ये किसानों को नहीं बताया गया, लेकिन बिल लाएंगे। ये दलाल बेशरम नरेंद्र मोदी जी बिल लाएंगे। किस लिए लाएंगे? क्योंकि पौपो खो जाते हैं, नशा करते हैं। पौपो का मतलब ये होता है कि हम ऐसा बिल लेके आए जो मुल्ला जी को, पंडित जी को नाश कर दे, हिंदुत्व का खाना बंद कर दो। आम जनता भूखी मर रही है और हम वर्ग बोर्ड पे जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, राम मंदिर में महिलाओं को आपने बोर्ड मेंबर क्यों नहीं बनाया? अगर आप इनके शरीयत में, इनके कुरान में घुसने की कोशिश करते हो तो आप अपने वेद पुराण को बदलने की कोशिश क्यों नहीं कर पाते हो? तब मनुवादी सोच क्यों आती है आपकी? ऐसे में तो लगता है उतारो जूता, अब 20 जूता दे दो फिर तुम लोगों को। देवे शर्मो, तब अयोध्या मंदिर में क्यों नहीं आपने महिलाओं को स्थान दिया? क्यों नहीं आपने उनको स्थान दिया? तब तो आपको लग रहा था ऐसा ना हो, ये वही सावरकर की पैदाइश है, ये वही गोडसे की पैदाइश है जो महिलाओं को घर में रखने की वकालत क्या करते थे, उनको गुलाम बनाने की मानसिकता रखते थे। आज वो महिलाओं के लिए चिंतित है। बिल्किस बानो याद है, माला पहनाया गया था, क्या बीती होगी। अब आज उसका नतीजा है कि 23 लड़के 7 दिन बलात्कार करते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 को पकड़ पाई है, फास्ट पुलिस है। इन सब मुद्दों को दबाने के लिए इन महानाओं को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है,
और ऐसा चलने नहीं पाएगा। चूरी टाइट किया जा रहा है पंडित जी। नीतीश की टाइट हो। मुस्लिम समुदाय खुश हो रहा है, टीवी पे नाच रहा है, आपने देखा नहीं? आप भी नाच लो, आप भी नाचो। नाच रहे हैं, आप उनकी बात करें। उनकी बात हम भी कर रहे हैं। कौन सा मुस्लिम समुदाय नाच रहा है? आप मुसलमानों से बात करो। कौन सा मुस्लिम समुदाय नाच रहा है? टीवी खबरों में जो दिखाया जा रहा है, आप देखिए उसको। लाभार्थी सुना है? भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी सुना है? उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं आते, उसमें कुछ मुसलमान भी आते हैं। जो लाभार्थी हैं वो उस वक्त भी उछल रहे थे जब 3 तलाक का मुद्दा आया था, वो जब भी उछल रहे थे, जबकि ये किसान बिल भी आया था, वो जब भी उछल रहे थे, जब CA NRC शाहीन बाग में क्या कहते हैं मुसलमानों पर गोलियां चल रही थी, वो तब भी उछल रहे थे। दिल्ली दंगों में मुसलमानों को मारा जा रहे थे, वो ऐसे मुसलमान हैं। वो कई ऐसे हिंदू भी हैं जो आज शंकराचार्य जिस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना हो, तो सबसे पहले शंकराचार्य ने अपना विरोध करते हुए उनके साथ में जो विरोध में थे वो भी हिंदू थे, जो उनके समर्थन में थे वो भी हिंदू थे। तो मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगा कि कौन से मुसलमान, आप ये देखिए कि कौन से मुसलमान इस भारतीय जनता पार्टी के बिल के साथ हैं, कौन से मुसलमान, एक मुसलमान उनके साथ में है। एक भी वक्फ बिल मुसलमानों के फायदे की बात करते हुए, मुसलमान के लिए अच्छा भविष्य देखते हुए वक्फ बिल की बात करते हुए एक भी सांसद उस बिल को पेश करने वाला नहीं है, संसद में भी, ना राज्यसभा में, ना। मुसलमानों ने जमीन दबा रखी थी। अरे मुसलमानों ने जमीन नहीं दबा रखी है। असल में नरेंद्र मोदी को कम पड़ गई है जमीन अडानी अंबानी को देने के लिए, इसलिए और जमीन चाहिए। अरे बौद्ध गया ले लिए, बौद्धिस्टों का साम्राज्य ले लिए, दलितों का, उसका OBC का ले लिए, आप क्या कुल कार लेना चाहते हो? देखिए, इस देश में सबसे बड़ा अभिशाप अगर कोई है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। देखिए, 2 की सरकार चल रही है, रंगा और बिल्ला। ये रंगा बिल्ला जब तक इस देश में रहेंगे पनौती फैलाते रहेंगे। नहीं तो ये कौन है? ये भी देश का नागरिक है। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के आगे प्रधानमंत्री लिखना, वो यही करवाता है, हम करवाते हैं। इज्जत देने वाले पत्रकारों की भी इज्जत उतार दी गई है इस सरकार में, याद रखना आप। और भाई बात रही वक्फ बोर्ड बिल लाने की, तो सीधा सीधा मुद्दा है, जो मुसलमान इनके साथ में है और जो मुसलमान इनके खिलाफ है, उन सबको और पूरे देश को इस चीज़ से मैसेज दे देना चाहता हूं कि हिंदुओं का भी भला नहीं करेंगे या अडानी का भला करते करते, ना ये मुसलमानों का भला करेंगे या अडानी का भला करते करते। आज सिर्फ और सिर्फ अडानी की उस बिल्डिंग को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड का मुद्दा लाया गया है, वक्फ बोर्ड बिल केंद्र में लाया गया है। अगर ये वक्फ बोर्ड बिल कैसे भी करके और देश की जनता इसे कैंसिल करवाती है, इसे रद्द करवाती है, तो अलग ऐलान आप मीडिया साथियों के साथ इस चीज़ का पूरे देश के माध्यम से मैं क्या कहते हैं मैसेज कहना चाहता हूं। सबसे पहले बुलडोजर, ये सरकार बुलडोजर का खेल जो खेलती है, सबसे पहले मुसलमान बुलडोजर उस अडानी की बिल्डिंग पे चलवाएगा। सबसे पहले अंबानी की बिल्डिंग पे चलवाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इन्होंने तो अपनी बात रख दी। जो RSS अपने मुख्य पत्र में जिन सांसदों ने इसके समर्थन किया है या बिल पे पास करने वोट दिया है, उसको गद्दार लिख रहे हो। अरे बेशर्मो, जब इस देश का युवा लड़ाई लड़ रहा है, तुम्हारे दादा माफी मांगा करते थे, ऐसे जूता चाट रहे थे तुम अंग्रेजों का। माफ कर दो, तुम हमें बताओगे हम गद्दार है? ये मोहम्मद समीर आज एक मुसलमान होकर हम दोनों साथ में टहलते हैं, घूमते हैं, क्या हमें डर नहीं है? हमें प्रधानमंत्री मोदी से डर है। करो मुकदमा उसके ऊपर, दलाल के ऊपर। हमें अमित शाह से डर है, हमें भाजपा के अंधभक्तों से डर है। अरे भक्तों छोड़ो, भक्तों को ऐसे भी कुछ नहीं कर पाते। मोदी जी को दलाल बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं। दलाल को दलाल नहीं तो क्या बोलोगे? जैसे कि अभी इस बिल को लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों? जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तभी आप ये बिल ले आते। लेकिन आज नीतीश नायडू, चिराग और आपके जयंत ये बात समझ ले कि तुम्हारी खत्म होने की टाइमिंग आ चुकी है। एक भी मुसलमान जड़ियों को घुसने नहीं देगा अपने ऊपर। ये बिल चारों की राजनीति खत्म कर देगा, चारों की खत्म होगी, चारों की राजनीति खत्म कर देगा। और बिहार चुनाव में आपको इस चीज का परिणाम देखने को मिलेगा। इस वक्त देश में इतनी नफरत के बाद भी एक पंडित मौलाना साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, आंख अंधा हो गया है क्या? बिल्किस के लिए भी आवाज उठा रहे हैं, ये पंडित और मुसलमान बिल्किस के लिए आवाज उठा रहे हैं, उस अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहे हैं। और गिराए गए उस क्या कहते हैं असली मौलाना है दक्षिण भारत में। आप असली मौलाना है? असली मौलाना किसको कहते हैं? इसको बताइए आप। सरकार ने एक नियम बनाया है कि अब कौन सी आयत है पूछना चाहते हैं? अच्छा 5 साल का है ना, उसका जवाब हम देंगे। नरेंद्र मोदी मंदिर की पहाड़ प्रतिष्ठा करने जा रहे थे,
नरेंद्र मोदी मंदिर की पाप ऐसा करने जा रहे थे। कौन से मठ का पाठ किए हुए हैं? कौन से मठ का पाठ किए थे? आप लोग बेशर्मो हो, ये बताओ तुम जिन दलालों को, मुसलमानों को हक मिला, आपको दिक्कत हो रही है? मुसलमानों को हक मिला है कि उनका हक तो 3 तलाक पे भी मिल रहा था। हक दो तीन सुन लो। देखिए सबसे महत्वपूर्ण गायत्री मंत्र नहीं है। इतना जानिए कि महाकाल ने सिर्फ 4-5 ही वचन दिए थे। उसको शायद संस्कृत में पढ़वा लो, बंगाली में पढ़वा लो, गुजराती में पढ़वा लो। महाकाल ने साफ आदेश दिया था कि जग में कोई भूखा हो तो मुझे कुछ मत चढ़ाना। हम उन्हीं को मानने वाले हैं। ये तंत्र मंत्र जादू टोना वाले बाबा के पास जाओ, मंत्र सुनो, पैसा दो और मकान बनवा लो। उनके पास गांव बसाने दो उनको, फिर गांव बसाने दो, आइलैंड बनाने दो नए। हम यहाँ पर अगर बोर्ड की बात करने आए तो हमारा टेस्ट हो रहा है। वो बात दलालों की टीम के पास जाते हो, सच्चे मुसलमान का टेस्ट हो रहा है, सच्चे हिंदू मुसलमान का टेस्ट हो रहा है। ये दलाली हो रही है मीडिया ये मीडिया की दलाली है। और मीडिया प्रूफ मांग रहा है, मीडिया प्रूफ मांग रहा है सच्चे मुसलमान और सच्चे हिंदू होने का। पंडित जी, सड़क पे कब नहीं उतरा गया जो नहीं उतरेंगे। पंडित जी, मौलाना तो सूरह फातिहा सुना दी है, आप भी कुछ सुनाइए। भाई देखो, सर्टिफिकेट लेना हो, पूजा करवाओ, 201 रुपए दक्षिणा लग रही है, 15 लाख लग रहा है पैसा। इस देश में इस देश की परंपरा रही है। पूजा कर, मैं बता देता हूँ आपको। आंदोलन करिएगा तो जलियांवाला बाग के लिए तैयार रहिए। तो हम भी जलियांवाला बाग बनाने की तैयारी कर चुके हैं। हम भी लाशों से कम नहीं रहेंगे। इस देश में 20 करोड़ मुसलमान, 30 करोड़ दलित और कम से कम 3 करोड़ पंडित जब मैदान पे होंगे ना, तुम्हारे से चला गोलियां किसने को डालोगे जेल में? अगर सिर्फ 5 करोड़ मुसलमान रोड पे आ गया ना तो जेल तुम्हारी कम पड़ जाएंगी। 20 करोड़ है, कहते हो ना कि 22 करोड़ होगा एक खतरे। अरे भैया, ये 22 करोड़ के खतरे में नहीं है। हार तो मुसलमानों ने जंगे आजादी के वक्त भी नहीं मांगी थी। बात कर रहा हूँ। अब अगर वो जेल की बजाय जलियांवाला बाग बनाएंगे, उनको मार भी देंगे तो भी हम मरने से पीछे नहीं हटेंगे। योगी कह रहे हैं वक्फ बोर्ड जो है ना, अरे योगी तो और मोदी उनके मुंह में थूक रहा है। मैं ईद में खाना खाया था, मैं सुरक्षित था। मुसलमान ने तो हार जंगे आजादी के वक्त भी नहीं मानी थी कि जब उनके आलिमों की लाशें जंगल में लटक रही थी, अंग्रेजों ने लटकाई थी, तब भी मुसलमानों ने हार नहीं मानी थी। और हार मुसलमान आज भी नहीं मानेगा। और ना इस देश का कोई नागरिक जो हक पे और सच पे है ना, वो भी नहीं मानेगा। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। आप तो हिंदू है, गायत्री मंत्र आपको आता है, आप ओम, मौलाना साहब नहीं बच देखो भाई, ओम बहुत सुना देगा ये भी। आजकल मौलानाओं ने क्या कर दिया है, मौलानाओं ने ये मैं क्या रहा हूँ, सुन लो, मौलानाओं ने वेद पढ़ना शुरू कर दिया, पंडितों ने कुरान, तो इसीलिए मिक्सचर हो जा रहा है। भाजपा तकलीफ में आ रही है। देखे लट, अरे कौन डर रहा है लट से? जब गोली की बातें ये सरकार कर चुकी है तो लट से कौन डर रहा है? जब जलियांवाला बाग बनाने के लिए सरकार कह रही है तो लट से कौन डर रहा है? ये बताइए। रुक जाओ। जब किसानों को लाठी पड़ चुकी है, महिलाओं को पड़ चुकी है, युवाओं को पड़ चुकी है, तो मुसलमान को पड़ेगी तो क्या दिक्कत? मुसलमानों को तो 2014 से पड़ती आ रही है। मुसलमानों को 2014 से पड़ती आ रही है लाठी। सड़क पे उतर रहे हैं, उतरिए ना। क्यों नहीं उतर रहा है भाई? कौन नहीं उतर रहा है? क्यों नहीं उतरा? क्या CNRC में हिंदू जेल नहीं गया? कब उतारे? नहीं गया जेल में? नाम गिना है? नहीं गया जेल में? तुम दलाली करने आए हो यहाँ पे। तुम जैसे पत्रकार, आप राजनीति कर रहे हो। हम तो 10 दिन तक चुप थे, लेकिन देख रहे हैं कि आप लोगों की बकवास चलती जा रही है, तब हमें बोलना पड़ा। देखो भाई, आंदोलन हो या धमकी हो, लेकिन इतना जानो कि लोकसभा के अंदर में ये बिल पास करने की जो आपने तैयारी लेके आए थे, जब जिसका बिल है उससे पूछ तो लो कि हम कौन सा बिल ला रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं संसद से पास हुआ है कानून। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके लिए कानून पारित किया गया, सरकार का प्रथम कर्तव्य है लोकतंत्र में, जिसके लिए कानून पारित हो जाए उससे सवाल किया जाए। अगर उससे नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा।